हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जारिफ अड्डा चैनल पे। सो मैम, पीएचडी या जॉब क्या पहले करना चाहिए एमएससी करने के बाद? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बार मैंने सुना है अपने स्टूडेंट्स से, और सभी स्टूडेंट्स का आई गेस ये ज़रूर एक डाउट रहता होगा ड्यूरिंग देयर एमएससी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमएससी। सो पहले क्या करना चाहिए एग्जैक्टली और दोनों के अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं? सो स्टूडेंट्स, मैं इसलिए ज़्यादा बेटर इसको आंसर कर पाऊंगी बिकॉज अपनी एमएससी के इमीडिएटली बाद में मैंने जॉब किया था ऑलमोस्ट 3-4 साल, और उसके बाद में मैंने पीएचडी किया। सो दोनों ही जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरी तरह शेयर करने वाली हूँ, और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होपफुली ये वीडियो रहेगा। सो सबसे पहले बात करते हैं, आप अगर एक पीएचडी को चूज कब करेंगे? सो पीएचडी चूज करने वाले स्टूडेंट को सबसे पहले अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म गोल पता होना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या रहा है। सो नाउ, अगर आप पीएचडी किस रीजन से करना चाहते हैं ये आपको थोड़ा एक आइडिया रहना चाहिए। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं घर पे बैठी हुई हूँ कि क्या करें, चलो पीएचडी कर लेते हैं, सो दैट डजेंट मेक एनी सेंस एग्जैक्टली। आपको पता होना चाहिए अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सो नाउ, पीएचडी करने के पीछे मेजर जो रीजंस होते हैं वो दो एरियाज होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। जो फर्स्ट एरिया है दैट इज, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सो उसके लिए ऑल्दो पीएचडी कंपलसरी नहीं है, अगर आप एमएससी करके नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए अगेन आपको पीएचडी करना होता है। मतलब वहाँ पे प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पीएचडी का डिग्री हो। सो आप जॉब ज्वाइन करने के बाद में भी पीएचडी कर सकते हैं, दैट इज़ अनदर ऑप्शन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर्स को टीचर रिसर्च फेलोशिप के नाम से कुछ टाइम पीरियड और फेलोशिप देते हैं, जिसके अंडर जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या कॉलेज लेक्चरर्स हैं वो अपने जॉब के बाद में भी, जॉब कुछ टाइम करने के बाद भी पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। सो दूसरा जो गोल होता है स्टूडेंट का पीएचडी करने के पीछे, जो दूसरा रीजन होता है दैट इज, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। सो हाउ डू यू नो कि एग्जैक्टली रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है या नहीं? सो दिस स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन एग्जैक्टली यू आर डूइंग योर एमएससी। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एमएससी ड्यूरेशन होता है उसके अंदर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं मिलता, रिसर्च के बारे में उतना उन्हें पता नहीं लग पाता। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे अच्छा रिसर्च वर्क चल रहा है, वहाँ पे एमएससी के ड्यूरेशन में ही बच्चे अवेयर हो जाते हैं कि एग्जैक्टली रिसर्च का क्या अल्टीमेट गोल होता है। सो अगर आपको रिसर्च से ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है रिसर्च के बारे में अपनी यूनिवर्सिटी में, तो उस कंडीशन में आपको ये चूज़ करना चाहिए कि किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे कि CSIR की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ICAR की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप्स करवाते रहते हैं। सो अपने एमएससी ड्यूरेशन में ही आप इस तरह की किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ अच्छा रिसर्च वर्क चल रहा हो वहाँ पे आप एक 2-3 महीने का इंटर्नशिप या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके देखें, जैसा कि मैंने किया था। मेरी एमएससी के टाइम पे हमारे कॉलेज में कोई एज सच रिसर्च नहीं होता था, सो मुझे एक एक्सपोजर लेना था कि एग्जैक्टली रिसर्च वर्क क्या होता है। इसीलिए ICAR के एक इंस्टीट्यूट में मैंने 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसके लिए मुझे कॉलेज से परमिशन मिल गया था। और उस ड्यूरेशन में मैंने देखा कि उस ICAR वाले इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च वर्क चल रहा था। वहाँ पे जो कैटल्स के अंदर डिफरेंट तरह के डिजीजेज हैं उनके ऊपर रिसर्च वर्क चल रहा था, उसके अगेंस्ट वैक्सीन का फॉर्मेशन, उसके ऊपर पूरा स्टडी रिसर्च वर्क हो रहा था। नई नई तरह की और ट्रीटमेंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे मुझे कई तरह के फील्ड्स के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे मुझे आइडिया लगा कि एग्जैक्टली रिसर्च क्या होता है। जब आपके दिमाग में वो एक बेसिक आइडिया होता है तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मैं इस तरह से कुछ बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। आपके दिमाग में उस तरह के आइडियाज आते हैं और वहां से शुरू होता है आपका पीएचडी का रिसर्च वर्क। उसी तरह के इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपना जो एनरोलमेंट है वो करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम में, और अपना जो रिसर्च वर्क है उसका आप वहीं पर ही फाउंडेशन रख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस फील्ड में आपको रिसर्च करना है ये आपको शुरू में ही पता होता है, और वही सही तरीका है पीएचडी करने का। नाउ नेक्स्ट इज नो द पोटेंशियल ऑफ रिसर्च।
पीएचडी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है पीएचडी करने का, दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू। आज के दिन में जितने भी हमारे पास में बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू हैं, बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें हैं, जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं, बहुत सारी तरह की ड्रग्स हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि पीएचडी स्टूडेंट्स ने ही डेवलप की हैं। सो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आपको सही जगह पता होना चाहिए और सही तरीका पता होना चाहिए, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। सो जो रिसर्च है, पीएचडी है आपका, उसके अंदर आप इतना इनोवेटिव वर्क कर सकते हो दैट you can actually make new products out of your research work. So up to that extent you can reach. For example मैं बताती हूँ, IISc बैंगलोर के अंदर मैंने देखा, वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे नए स्टार्टअप्स को मौका दिया जाता है। सो जो स्टूडेंट कुछ ना कुछ नया एक इनोवेटिव आइडिया लेके वहाँ जाता है, उनको मौका दिया जाता है कि आप उस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करो, और जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसके लिए वो प्रोडक्ट अगर अल्टीमेटली हेल्पफुल होता है तो फंडिंग मिलती है। आप उस टाइम पे अपना पीएचडी भी कर सकते हो। अगर आप पीएचडी नहीं भी कर रहे हो तो उस रिसर्च के अंदर आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हो। काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं जो इसके अंदर पूरी तरह से इन बच्चों को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इस पर्टिकुलर मेथड से, जो पीएचडी में अगर आपके पास एक आइडिया है तो आप अपना खुद का एक पेटेंटेड प्रोडक्ट बना सकते हो, और जिससे कई सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हैं, इस तरह के स्कॉलर्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कितना अर्निंग्स किया है। सो कंपेयर टू अ जॉब, एक पीएचडी के थ्रू आप कुछ इस तरह का बना करके सोसाइटी को हेल्प कर रहे हो और साथ में बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। अपनी खुद की एक कंपनी आप बिल्डअप कर सकते हो। तो अप टू दैट लेवल पीएचडी कैन एक्चुअली वर्क, बट यू विल नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट। देर इज़ अ टीम जिन्होंने मिल करके एक इस तरह का बैक्टीरिया का स्ट्रेन डेवलप किया। इनफैक्ट 4 डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि ऑयल ईटर्स थे। ऑयल जेपर इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने दिया, जो कि जैसे ऑयल स्पिल्स होते हैं ओशियंस के ऊपर, उसको जो ऑयल है उसको डिग्रेड करने में वो हेल्पफुल है, और कई सिचुएशंस में। सो कई सारी कंट्रीज से उन्हें फंडिंग मिली और उनके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी किए। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छा अमाउंट सम अप किया, काफ़ी अमाउंट कमाया, और ओएनजीसी के साथ भी इनका टाई अप है। सो इस तरह का एक ग्रुप है। इसी तरह के प्रोडक्ट और इनोवेटिव आइडियाज आप ला सकते हैं। इसके बाद में कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सो अगर आप अच्छा रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन थी। इसके अंदर सारा वर्ल्ड जो है रिसर्चर की तरफ देख रहा था कि वो कुछ इस तरह का वैक्सीन डेवलप करें या कुछ इस तरह की ड्रग को डेवलप करें जिससे कि इस प्रॉब्लम से ओवरकम हुआ जा सके। इसके साथ में पीएचडी अपने आप में एक जॉब की तरह भी है जिसमें आपको फेलोशिप मिलती है। सो अगर आप एक फंडेड पीएचडी करते हैं, जो कि अगर या तो आप कोई एग्जाम पहले क्लियर कर सकते हैं या फिर काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं। सो इसी चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें किस किस तरह की पीएचडी फेलोशिप्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है, उसको आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ जॉब इन इटसेल्फ। सो पीएचडी जो बच्चे करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली पीएचडी के बाद उन्हें मिल जाती हैं। इनफैक्ट पोस्ट डॉक्टरल भी वो कर सकते हैं जिसमें फेलोशिप का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे साइंटिस्ट जैसी पोस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। रिसर्चर्स की जो डिमांड है फार्मा और हर तरह की कंपनीज के अंदर डेफिनेटली है। और कई जगहों पे ऐसा है कि जो बच्चे एमएससी करके डायरेक्टली आ रहे हैं उनकी बजाय पीएचडी को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिनको पीएचडी नहीं करनी, दे डायरेक्टली वांट टू गो इनटू अ जॉब, या फिर वो पहले जॉब ट्राई करना चाहते हैं और उसके बाद में सोचेंगे अगर पीएचडी करें तो वो कर सकते हैं। नाउ अगर कहीं ना कहीं पीएचडी करना आपका गोल है तो इसके अंदर आपको बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप पहले अपना जो करियर है उसके बिगिनिंग में ही पीएचडी कर लें, बिकॉज 28 या 30 ईयर्स का, अभी फिलहाल 30 ईयर्स का एज लिमिट कर दिया है। 30 ईयर्स की एज लिमिट तक आपको जेआरएफ मिल जाता है पीएचडी ड्यूरेशन में, जो कि आपके लिए एक सैलरी की तरह वर्क करता है। उसके बाद में आपको जेआरएफ नहीं मिलता। सो एज लिमिट आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको पीएचडी करना आपका गोल है तो कुछ टाइम के लिए आप जॉब करके भी पीएचडी चूज कर सकते हैं।
नाउ जॉब उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिनको सबसे पहली बात, अगर या तो आपको अपनी लाइफ में गोल पता है कि आपको किस तरह का जॉब करना है, या फिर आप श्योर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, तो एक बार आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए और आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली आगे से आगे मिल जाएगा। सो जनरली वो स्टूडेंट्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, एमएससी करते ही उनका गोल रहता है कि मैं किसी ना किसी जॉब में सेटल हो जाऊं ताकि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं, खुद अपना बर्डन, अपना जो खर्चा है वो उठा सकूं। सो डेफिनेटली इस तरह के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो इस सोच को रखते हैं। तो उस केस में आप जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ जॉब की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो आज से एक डेकेड से भी पुरानी बात है, और मैंने अपना एमएससी के ड्यूरेशन में, एमएससी के लास्ट फेज में काफ़ी सारी कंपनीज में अपना सीवी अपलोड कर दिया था। एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं हर कंपनी के, उनके अंदर आप एक अच्छा सा अपना सीवी बिल्डअप करके उसको अपलोड कर दीजिए। उसके अलावा बहुत सारे पोर्टल्स हैं, नौकरी.com और इस तरह के पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर आप अपना जो सीवी है उसको अपलोड कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली कॉल्स आएंगे। फ्रेशर्स की भी काफ़ी डिमांड रहती है कंपनीज के अंदर, क्योंकि उनका जो थिंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी फ्रेश होता है। तो इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इंडिया के अंदर, कोई कमी नहीं है जॉब्स की। आप चाहे अपनी फील्ड में जॉब करना चाहें, अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं, कोई छोटा डिप्लोमा या ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आप कुछ अलग तरह की फील्ड भी चूज कर सकते हैं। बट द चॉइस इज योर्स कि एग्जैक्टली किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। अगर आपको वो प्रिसाइजली पता है तो आप इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बी रेडी फॉर द इनिशियल डिफिकल्टीज। शुरुआत में जब आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहता है, बिकॉज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी फ्रेंडली और अच्छा माहौल रहता है। और जब आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है, प्रेशर, वर्क प्रेशर काफ़ी होता है, और ग्रोथ के नाम पे आपको लगता है कि बहुत ही स्लो ग्रोथ आपकी हो रही है। यू विल फील लाइक यू आर क्रॉलिंग। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन टू यू। लेकिन इसको ये मान के चलिए कि लर्निंग प्रोसेस है। आप अगर अपना करियर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो वो आपको देखना चाहिए कम से कम 10 years के बाद में आपको डिफरेंस नजर आएगा कि इस पूरे फेज में आपने क्या क्या कुछ सीखा है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो शुरुआत में आती हैं, और शुरुआत में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं जॉब से, और उसके बाद इस वजह से वो पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं, दैट द जॉब इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। सो एनीथिंग यू डू, अगर आप पीएचडी में भी जाते हैं तो वहाँ भी इनिशियली आपको काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी। जो एनवायरनमेंट है आपका उसके अंदर आपको वहाँ भी मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब्स का एक किसी भी जो इंडस्ट्री है वो कमर्शियल बेस्ड होती हैं। कमर्शियली उनका मेन टारगेट किसी भी इंडस्ट्री का होता है अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना और जो उनकी कॉस्ट है उनको कट डाउन करना। सो इसमें कहीं ना कहीं अगर आप अपना रोल प्ले करते हैं, कुछ क्रिएटिव या इस तरह का कुछ क्विक आइडिया आप दे सकते हैं, या कंपनी के लिए कुछ आप इस तरह का कर दें कि उनका जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए या फिर उनका कॉस्ट जो है वो कट हो जाए, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। सो अपने दिमाग को हमेशा इनोवेटिव, क्रिएटिव फॉर्म में आपको रखना है, और बहुत क्विकली आपको एक्शन लेना है, या फिर आपकी जो भी आइडियाज हैं उन्हें समझाना होगा। नेक्स्ट है, आप जब किसी भी जॉब में ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से ट्राई कीजिए कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उसके अंदर आप 8 से 10 साल के टाइम में पहुंच जाएं, ताकि आप जल्दी और टॉप मैनेजमेंट में अपने अर्ली लाइफ पीरियड के अंदर ही पहुंच सके। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी ग्रोथ एटलीस्ट एक डेकेड के बाद में आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए जॉब के अंदर। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप पीएचडी करके भी जॉब करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली एमएससी करके जॉब करते हैं। सो नाउ जब एक स्टूडेंट पीएचडी करके जॉब में आएगा तो वो ऑलरेडी उसको 4-5 साल का टाइम अपने पीएचडी में लग चुका होगा, और जो डायरेक्टली जॉब कर रहा है अगर उसके अंदर पीएचडी इतना एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑलरेडी उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। नाउ इट डिपेंड्स कि किस तरह की जॉब में दोनों स्टूडेंट्स, पीएचडी वाला और एमएससी वाला स्टूडेंट एंट्री ले रहे हैं, क्या वहाँ पे पीएचडी की उतनी अहमियत है। सो ऐसा नहीं है कि पीएचडी नहीं करना आपकी ग्रोथ को किसी भी तरह से रोकेगा या फिर आपके पोटेंशियल को कम कर देगा, ऐसा नहीं है। जॉब में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है जो आपका करियर अच्छा बना सकता है। दोनों ही फील्ड्स में पीएचडी करके भी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपने करियर में, और डायरेक्टली जिन्होंने जॉब किया है उन लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो नाउ
आप लोगों के लिए क्या बेस्ट रहेगा, पीएचडी या फिर जॉब, ये अब आपका टेक होगा। एग्जैक्टली जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। दोनों के अंदर ही बहुत अच्छे ग्रोथ ऑप्शंस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जो कि बहुत जल्दी इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, कि डायरेक्टली एमएससी के बाद में बायो साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग सीएसआई ने दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं लाइफ साइंसेज या फिर केमिकल साइंसेज के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे एट अ ऑफर प्राइस ऑफ 699, जो कि आपको जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा।